जम्मू के शेर बकरी स्मारक से बकरी गायब होने पर डोगरा सदर सभा ने जताया रोष। डोगरा इतिहास के साथ घिनौना खिलवाड़ का लग रहा आरोप। परिसीमन की प्रक्रिया में जम्मू के साथ फिर न हो भेदभाव। पैंथर्स पार्टी ने दी आयोग को साफ शब्दों में चेतावनी। कश्मीर के प्रति अब न हो तुष्टीकरण। जम्मू में कोरोना महामारी अब फिर से पकड़ रही रफ्तार। शहर के बाजारों में लग रहे कोविड रैपिड जांच कैंपों में लोगों के पॉजिटिव आने का सिलसिला शुरू। लापरवाही से भी नहीं कर रहे परहेज। की खास खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। जम्मू में रणवीरेश्वर मंदिर के नजदीक राजा जाम्बुलोचन मेमोरियल से शेर बकरी स्मारक से बकरी का बुत संदिग्ध परिस्थितियों में गायब होने पर डोगरा सदर सभा ने कड़ा एतराज जताया है। सभा की माने तो प्रशासन द्वारा बकरी के बुत की मरम्मत करवाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन आज तक ये साफ नहीं हो पाया कि इस बुत की मरम्मत कहां की जा रही है और इसमें कितने दिनों का समय लगेगा। सभा के प्रधान ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस घटना को डुग्गर इतिहास के साथ घिनौना खिलवाड़ करार दिया है। उन्होंने जम्मू के जनरल जोरावर सिंह चौं की बेकदरी करने का आरोप भी प्रशासन पर लगाया है। एडमिनिस्ट्रेशन से बात की कि कैसे गायब हुआ और बाद में पता लगा कि गवर्नमेंट ने जवाब देना शुरू किया कि उसको रिपेयर के लिए भेजा है। आज तक हमें नहीं पता लग रहा कि कहाँ रिपेयर के लिए भेजा, कितने दिनों के लिए भेजा और कौन वो ले गया, कहाँ गया वो। तो आज मैं एक तो ये डोगरा सदर सभा की तरफ से आपके सामने बात रख रहा हूं कि ये एक बड़ा घिनौना एक्ट हुआ है हमारे इतिहास के साथ, हमारे उस मेमोरियल के साथ, जो ये दर्शाता है कि यहाँ का भाईचारा और यहाँ की ऊंच नीच की बात नहीं है, यहाँ की बराबरी की बात है। उन कदरों पर यह शहर बसा था। तो हम यह मांग कर रहे हैं, एक तो इस जाम्बुलोचन के स्टैचू से जो बकरी का स्टैचू गायब हुआ है उसकी इंक्वायरी करें, पता करें कहाँ है और लोगों को बताएं कि कब ये इंस्टॉल हो रहा है। और दूसरा, ये जो जनरल जोरावर का चौक है उसका प्रॉपर नाम भी रखें और वहां पर उसको ऐसा इंतजाम भी करें कि लोगों को वो दिखे। पैंथर्स पार्टी ने 20 दिसंबर को परिसीमन आयोग के सहयोगी सदस्यों की होने जा रही बैठक का हवाला देते हुए जम्मू सूबे के साथ भेदभाव न किए जाने की जरूरत पर बल दिया। पैंथर्स चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने कहा कि मानदंडों के हिसाब से कश्मीर के मुकाबले जम्मू की सीटें ज्यादा बनती हैं और इसमें अब कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर्षदेव सिंह ने आशंका जताई कि कश्मीर खित्ते को अभी भी प्राथमिकता दी जा रही है, जिसे अब किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डिलिमिटेशन कमीशन ने 20 दिसंबर को एसोसिएट मेंबर्स के साथ मीटिंग रखी है, जिसमें असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की डिलिमिटेशन के बारे में फैसला होना है। हम ये मांग करते हैं कि जम्मू की सीटें कश्मीर से ज्यादा बनती हैं क्राइटेरिया के हिसाब से, लेकिन कम से कम बराबर की सीटें जम्मू को मिलनी चाहिए। ऐसा माना जा रहा है कि कश्मीर को अभी भी प्राथमिकता दी जा रही है और ज्यादा सीटें दी जा रही हैं, जो सरासर गलत होगा और अनएक्सेप्टेबल होगा। और स्पष्ट एक पैगाम है डिलिमिटेशन कमीशन को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि कम से कम बराबर की सीटें जम्मू की मिलनी चाहिए। 90 में से 45 सीटें कम से कम जम्मू खित्ते को मिलनी चाहिए। ये आज के दिन हम एक पैगाम डिलिमिटेशन कमीशन और भारतीय जनता। जम्मू में अब रोजाना सामने आ रहे कोरोना संक्रमितों के मामलों के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने कोविड टेस्टिंग की प्रक्रिया में तेजी ला दी है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें अब विभिन्न बाजारों में कैंप लगाकर दुकानदारों के अलावा अन्य लोगों की रैपिड टेस्टिंग करने में जुट गई हैं। शहर के पकड़ंगा इलाके में आज एक ऐसा ही कैंप लगाया गया, जिसमें दुकानदारों ने अपना पूरा सहयोग दिया। खास बात यह है कि रैपिड टेस्टिंग के दौरान कुछ लोग पॉजिटिव भी पाए गए, जिन्हें नियम के मुताबिक आइसोलेट कर दिया गया। 35 टेस्ट कर दिए हैं, जिसमें से 6 पॉजिटिव आ गए हैं।
अभी हम उन्हीं का प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, एसओपी फॉलो कर रहे हैं। जिन्होंने मास्क नहीं पहना उनको अंडर सुपरविजन ले रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि आप एसओपी फॉलो करो और उनके टेस्ट कर रहे हैं। मैक्सिमम वो लोग यहाँ पे पॉजिटिव आए हैं जिन लोगों की वैक्सीनेशन नहीं हुई है, जो नॉन वैक्सीनेटेड है। जो वैक्सीनेटेड है उसमें से भी पॉजिटिव आए हैं, बट उनका रेशो कम है एज कम्पेयर टू जो नॉन वैक्सीनेटेड है, वो ज्यादा पॉजिटिव निकल रहे हैं। ये पक्काडंगा ओल्ड पोस्ट ऑफिस के पास ये कैंप लगाया है। हमें ये फोन आया था कॉर्पोरेट राहुल सर ने बोला था यहाँ पे टेस्टिंग के लिए। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के बाद कठुआ जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रशासन ने सार्वजनिक स्थलों पर भी सख्ती बढ़ा दी है और कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जिला पुलिस कस्बे के विभिन्न इलाकों में नाके लगाकर लोगों की जांच कर रही है और बिना मास्क के बाहर निकलने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके चालान काट रही है। कठुआ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक बार फिर चौके छक्कों की बरसात होने जा रही है। कठुआ में शहीदों की याद में हर साल करवाए जाने वाली 2020 क्रिकेट चैंपियनशिप का रविवार 19 दिसंबर को शुभारंभ होने जा रहा है, जिसमें 16 टीमें भाग लेते हुए मैदान पर अपने जौहर दिखाएंगी। कठुआ के एसएसपी ने बताया कि इस क्रिकेट चैंपियनशिप का इस बार ऑनलाइन प्रसारण करने की व्यवस्था भी पूरी कर ली गई है। रविवार को इसका उद्घाटन डीजीपी दिलबाग सिंह और एडिशनल डीजीपी मुकेश सिंह करेंगे। एसएसपी ने इस चैंपियनशिप में दी जाने वाली इनाम राशि का ब्यौरा भी दिया। हर साल होता है, उसका 10th एडिशन होने जा रहा है और इसका इनॉग्रेशन जो है संडे को 11 बजे होगा और वर्दी डीजीपी जे&के दिलबाग सर और एडिशनल डीजी जम्मू मुकेश सर आके इसको इनॉग्रेट करेंगे और उसी वैल्यू एडिशन को देखते हुए हम लोगों ने इसमें लाइव टेलीकास्ट ऑनलाइन करने का निर्णय किया है। उसमें हमने एक प्राइवेट टेलीकास्ट वाले को हायर किया हुआ है और मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट में हम जैसे आपका रन आउट का हो गया या स्टंपिंग का हो गया, उसका भी एक ऑप्शन देंगे ऑन फील्ड। विनर्स टीम होगी उसको एक ट्रॉफी और कैश प्राइज होगा 3.5 लाख का। रनर अप टीम जो होगी उसको एक ट्रॉफी दी जाएगी और कैश प्राइज होगा उनका 2.5 लाख। मैन ऑफ द सीरीज जो भी प्लेयर आएगा उसको हम एक आल्टो कार देंगे और एक मोमेंटो देंगे और इसी तरह से मैन ऑफ द फाइनल्स होगा, बेस्ट बॉलर ऑफ द चैंपियनशिप होगा, बेस्ट बैट्समैन ऑफ द चैंपियनशिप होगा, मैन ऑफ द मैच जो लीग मैचेस होंगे हमारे उनमें 2000 रुपए का कैश रिवार्ड होगा और एक मोमेंटो दिया जाएगा उस प्लेयर को जो लीग मैचेस में बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। जम्मू कश्मीर पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ समाज के प्रति भी अपना दायित्व बखूबी निभा रही है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के प्रचार का बीड़ा भी अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने उठा लिया है। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस की 4थी बटालियन द्वारा आज सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत केंद्र सरकार की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत योजना पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिश्ना के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान कॉलेज के बच्चों ने मंच पर इन दोनों योजनाओं पर अपने अपने विचार रखे। एडिशनल डीजीपी सिक्योरिटी एसटी सिंह जम्वाल इस मौके पर मुख्य अतिथि है, जिन्होंने कहा कि जब तक देश आत्मनिर्भर नहीं बनता तब तक देश विकास नहीं कर सकता। देश को विकास के शिखर पर पहुंचने के लिए देश को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। किस तरीके से कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकती है, कोई एक ऐसा मैसेज जो है सोसाइटी में कैरी कर सकती है, उसी सिलसिले में हम इस किस्म की एक्टिविटीज करते हैं और आज उसी की एक कड़ी है। आज इन्होंने एक बड़ा अच्छा एक टॉपिक जो था आत्मनिर्भर भारत, उसके ऊपर एक स्ट्रेस था। यहाँ बच्चों ने बड़ी अच्छी डिबेट्स की, उन्होंने अपने ख्यालात इजहार किया, बड़ी अच्छी तरीके से प्रोग्राम कंडक्ट किया और साथ एक यहाँ पे डिस्कोर्स चला कि किस तरीके से भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। बिकॉज कोई भी कंट्री जो है डेवलप तब तक नहीं कर सकता, उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस और इंडिपेंडेंट पॉलिसी नहीं बन सकती जब तक उनमें सेल्फ सफिशिएंसी ना हो। और आजकल जैसे इन कोरोना काल में एक आत्मनिर्भरता का जो है वो और ज्यादा निखर के सामने आया है इसकी इम्पोर्टेंस, क्योंकि हमने देखा है कि जब कोरोना शुरू हुआ उस वक्त भारत जो है इसका जो पीपीई था, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, और उसका जो बाकी इक्विपमेंट मेडिकल इक्विपमेंट था, हम उसमें सफिशिएंट नहीं थे। पर हम इतनी डायनेमिक कंट्री हैं और इतना डायनेमिक हमारी इकोनॉमी है कि हमने बड़ी जल्दी ही उसमें अडाप्ट किया और आज हम देश इस जो कोरोना की जो पीपीई और जो बाकी उनका इक्विपमेंट है उसका हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं।
कुपवाड़ा के भाजपा कार्यकर्ता द्वारा एक एसपीओ पर की गई टिप्पणी के विरोध में आम आदमी पार्टी की ट्रेड यूनियन ने जम्मू प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे सेवा सिंह ने भाजपा कार्यकर्ता की इस टिप्पणी की निंदा की और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना से इस टिप्पणी को लेकर जवाब देने और इस कार्यकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 24 घंटों के भीतर माफी न मांगी तो वो भाजपा के इस कार्यकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने को मजबूर हो जाएंगे। बीजेपी के वर्कर कुपवाड़ा में अब्दुल रशीद जरगर ने जो बयान दिया है कि एसपीओ जो हैं वो 50% चर्सी हैं, ड्रग्स हैं और इनको मारने के लिए हमने भर्ती किया है, इनको मार देना चाहिए। मैं बीजेपी के प्रेसिडेंट रविंदर रैना साहब से ये पूछना चाहता हूं, वो फौरी तौर पर इसकी इंक्वायरी करे। अगर वो बीजेपी वर्कर अब्दुल रशीद जरगर तमाम जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ से माफी नहीं मांगते हैं, 24 घंटे के अंदर अगर माफी नहीं मांगते हैं, आम आदमी पार्टी ट्रेड यूनियन और मेरा अपना पूरा संगठन ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पावर पीपल्स एफआईआर लगाने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा संसद में अध्यादेश लाने के खिलाफ इंडियन बैंक एसोसिएशन एवं यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर जम्मू कश्मीर में भी बैंक कर्मियों ने आज लगातार दूसरे दिन कामकाज ठप रखकर प्रदर्शन किया। जम्मू में ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन के बैनर तले बैंक कर्मियों ने प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन के महासचिव हरिंदर अरोड़ा ने इस कदम की निंदा करते हुए कहा कि सरकार ये फैसला लेकर बैंकों को पूंजीपतियों के हाथों में सौंप रही है। सरकार जो कस्टोडियन है, हम लोग कस्टोडियन है, लोगों के पैसे जो एक विश्वास लोगों का है उसको हम ये कारपोरेट के हाथ में बेचने जा रहे हैं। आगे हमारे बहुत सारे प्राइवेट बैंक जो हैं फेल हुए हैं, पीएमसी है, धनलक्ष्मी बैंक है, कराड़ बैंक है, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक है, अभी येस बैंक जो फेल हुआ है ये सिर्फ इन कॉर्पोरेट्स की वजह से हुआ है। छोटे छोटे लोन से बैंक नहीं डूबते हैं, बैंक डूबते हैं इन लोनों से जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को दिए जाते हैं। हमारा ये मानना है कि जो बैंकिंग सुविधाएं आम आदमी के हाथ से निकाल के, क्योंकि जो प्राइवेट बैंक्स का जो मैक्सिमम पेनिट्रेशन है वो सिर्फ कार लोन, हाउसिंग लोन हमें है और इसमें अपना पर्सनल लोन वगैरह में होती है इनकी ज्यादातर। एजुकेशन लोन जो हमारा यूथ है जिसको कि जो इंडिया का टैलेंट है, जो अच्छे मैट्योरिटी स्टूडेंट जो आगे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए एजुकेशन लोन प्राइवेट बैंक्स में नहीं होते हैं। डिमांड ये कि जो हम ये जो प्राइवेटाइजेशन का मूव है हम इसको अपोज कर रहे हैं। हम ये फिर वो कैपिटलिज्म जो मनी वो नहीं चाहते हैं कि ये दोबारा मनी लेंडर्स के हाथ में चले जाए, बैंकिंग सुविधाएं आम आदमी के निकल के उनके हाथों में आ जाए। जम्मू के जीएमसी अस्पताल में भर्ती कोरोना से संक्रमित एक और मरीज जिंदगी की जंग हार गया। इस मरीज की मौत के साथ ही जीएमसी में मौजूदा समय में भर्ती कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 8 हो गई है। दूसरी ओर डीआरडीओ अस्पताल में कोविड पॉजिटिव 3 मरीजों को भर्ती करवाया गया है और ये तीनों ही अंतर्राष्ट्रीय यात्री हैं। इन तीनों में हालांकि ओमिक्रॉन की फिलहाल पुष्टि नहीं हो पाई है। स्वास्थ्य विभाग ने एक बार फिर लोगों से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर से समझौता न करने और किसी भी तरह के लक्षण दिखने पर कोविड जांच करवाने की अपील की है ताकि संक्रमण को और फैलने से रोका जा सके। अनफॉर्चुनेटली एक पेशेंट जो हमारे पास एडमिटेड थे वो तमाम कोशिशों के बावजूद सरवाइव नहीं कर पाए और उनकी डेथ हो गई। अभी हमारे पास जो कुल पेशेंट्स हैं वो 11 पेशेंट्स हैं, जिनमें से 8 पेशेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर वाले हॉस्पिटल में है और 3 पेशेंट जो है डीआरडीओ हॉस्पिटल भगवती नगर में एडमिट है। आपके माध्यम से बार बार जो चीज दोहराई जाती है और जो सभी को जो है फॉलो करनी चाहिए और सभी के लिए रेलेवेंट है इस कोविड-19 पैंडेमिक से अपने आप को बचाने के लिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और हाथों की हाइजीन या हाथों की सफाई का ध्यान रखना। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो वैक्सीनेशन है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और एसोसिएटेड हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन सेंटर्स चल रहे हैं, तो वो सभी वर्किंग डेज पे फंक्शनल होते हैं। सो सभी लोग जो उन्होंने अभी तक वैक्सीन अपनी नहीं लगाई है या किसी की सेकेंड डोज जो है वो पेंडिंग है, वो मेहरबानी करके जल्दी से जल्दी जो है अपने आप को वैक्सीनेशन जो है वो लगवा लें।
बनिहाल रूट के ट्रांसपोर्टरों ने प्रशासन से इस रूट की तमाम ट्रांसपोर्ट यूनियन के चुनाव करवाने की मांग की है। ट्रांसपोर्टरों के मुताबिक पिछले 10 वर्षों से इस रूट की 5 यूनियनों के चुनाव नहीं हुए हैं, जिसका खामियाजा वो भुगतने को मजबूर हो रहे हैं। इनका यह भी कहना है कि कोरोना की मार के साथ साथ इस रूट के ट्रांसपोर्टर कई अन्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन इनकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने वाला कोई नहीं है। बनिहाल रूट के अलावा अन्य रूट की ट्रांसपोर्ट यूनियनों के चुनाव की समय सीमा भी बीत चुकी है, लेकिन अभी तक इनके चुनाव भी नहीं हो पाए हैं। ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਰ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਰ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਹਨ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਬਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਹਨ ਬਨਾਲ ਹੈ, ਛੰਬ ਹੈ, ਪੁੰਛ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਡਿਊ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ ਹਾਂ ਬਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਪਈ ਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਹਨ ਗੱਡੀਆਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੇਨ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ अम्फला जानीपुर मार्ग के विस्तारीकरण के कार्य की खबरें स्थानीय दुकानदारों के लिए परेशानी का सबब बन गई हैं। इन लोगों के मुताबिक आए दिन इस मार्ग के विस्तारीकरण को लेकर कई तरह की खबरें आती हैं, जिसके चलते ना तो वो अपनी दुकानों में परिवर्तन करवा पा रहे हैं और ना ही अपने कारोबार को बढ़ा पा रहे हैं। इन दुकानदारों ने सरकार से इस मार्ग के विस्तारीकरण के कार्य के बारे में उन्हें जानकारी देने की मांग की है, ताकि उनमें जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है वो दूर हो सके। सुने करने हैं कि रोड काफी देर तक सुन रहे हैं कि रोड खुला होने वाला, इस करके खुला होने बारे सुनते साहब असं दुकाना नवियां बनानी ही, इस करके नहीं बनानी दुकाना की हालत बहुत खस्ता हुई है। असं दुकान एक फैंसी दुकान बनाना चाहते हैं, लेकिन डरते मारे असं दुकान पर पैसा नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि सानू यह डराया जा रहा है कि रोड खुला होने वाला, इस करके असी इस काम ने रोके दा। पक्का पता नहीं है, लोग डराते नहीं कि कभी कहते खुला होना है, कभी कहते नहीं खुला होना है। हम सुन जा रहा है कि मेट्रो आ रही है, पक्का पता नहीं मेट्रो इस रोड तो जा रही है किधर जगह तो जा रही है, इसका पक्का पता सानू है। कोई मार्केटिंग वगैरह की है मार्केट कभी कभी आए ने, वैसे 1-2 बार फीता मारिया नापया इन्होंने, 1-2 जगह निशान भी लगा गए ने, लेकिन जब पक्की स्थिति का कोई पता नहीं है। बड़ी परेशानी में है हम। अभी कभी कोई आता है, कोई पीले निशान लग जाता है, कभी आता है कोई लाल निशान लगाया जाता है, कभी बोलते हैं ये रोड खुला होना है, कैसे होना है। तो हमें पक्का पता चलना चाहिए जो रोड खुला होना कि नहीं होना खुला, क्योंकि हम भी बड़ा परेशान है इस वजह से कि हम ये रोड खुला होगा तो हम भी कुछ अगर होगा तो ठीक है, नहीं खुला होना तो हम कुछ ऊपर बनाएं या कुछ अपना कोई रहने के लिए कोई दुकान का कोई काम दूसरा चेंज करें। हम दुकान का काम भी नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए पूरा क्या रोड खुलना है, होना है कि नहीं होना है। ग्रामीण हलकों में पानी की किल्लत को दूर करने के उद्देश्य से सरकार ने जगह जगह हैंडपंप लगाए थे, लेकिन सही देखरेख न होने के कारण आज ये हैंडपंप बंद पड़े हुए हैं। ऐसे ही कुछ हैंडपंप आरसपुरा के चकसलाम, कुतुब निजाम, स्लैड और कोटली मियां फतेह गांव में भी लगाए गए थे, लेकिन जलशक्ति विभाग की अनदेखी के कारण ये सभी हैंडपंप खराब पड़े हुए हैं। अब इन गांवों के लोगों ने सरकार से खराब पड़े इन हैंडपंपों की मरम्मत करने की मांग की है। जो हैंडपंप लगे हुए थे 5-7 साल पहले, जो कि गवर्नमेंट ने हैंडपंप हर जगह पे लगाए थे, बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन वो सब बंद पड़े हैं। हम चाहते हैं कि जो वो हैंडपंप को फिर रिपेयर किया जाए और दोबारा उनको चालू किया जाए, क्योंकि जो आज के दिन पे जो खाद का असर है, जो यूरिया का असर है, वो जमीन के काफी कम से कम भी 100 फुट तक पहुंच गया है। वो पंप हैंडपंप है जो वो होता है कम से कम भी 200-250 फुट नीचे है, वो पानी अच्छा है पीने के लिए। लोगों को बीमारियां कितनी लग रही हैं, किसी को यूरिया हो रहा है, किसी को बीपी बढ़ रहा है, किसी को कुछ, क्योंकि सब पानी की ही देन है। हम चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट से अपील करते हैं एलजी से कि वो जल्दी से जो हैंडपंप है उनको रिपेयर करके दोबारा चालू किया जाए। गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ कि आज से जो पहले 5-7 साल पहले जो हैंडपंप लगवाए थे
वो बड़ी अच्छी बात थी, क्योंकि उससे पीने का पानी साफ मिल रहा था। क्योंकि आज जो हमारे रेगुलर जो हमारे घरों में नलके लगे हैं वो लगभग यूरिया है और पानी बिल्कुल खराब हो चुका है। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ, जो हैंडपंप खराब हो चुके हैं वो तुरंत ठीक करवाएं, ताकि हमें जो पानी है साफ सुथरा पानी मिल सके, और जो पानी से जो बीमारियां, गंदे पानी से जो बीमारियां फैल रही हैं उन पर रोकथाम लगाई जा सके। और मेरी गवर्नमेंट से एक बार फिर अपील है कि हैंडपंपों को जल्द से जल्द ठीक करवाएं। मड ब्लॉक की पंचायतों के सदस्यों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। इन लोगों का कहना है कि जब उन्होंने पंचायत के सदस्यों के रूप में शपथ ली थी तब सरकार ने उनसे कई वादे किए थे, लेकिन आज 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी ये वादे पूरे नहीं हो पाए। उनके मुताबिक सरकार ने ग्रामीण हलकों के विकास के नाम पर चुनाव करवाए थे, लेकिन उसकी अनदेखी के चलते इन 3 वर्षों में पंचायतों में कोई खास विकास नहीं हो पाया, जिससे उन्हें आम लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ रहा है। सरकार ने हर पंचायत घर में इंटरनेट की सुविधा और अकाउंट्स असिस्टेंट देने का वादा किया था, लेकिन 3 वर्ष बीत जाने के बावजूद ऐसा नहीं हो पाया। आज 3 साल 14 दिन हो गए हैं हमारी पंचायत को बने हुए। जब पंचायतें वजूद में आई थी, हमारी पंचायत गोलगार बनी थी, और गवर्नर साहब ने ये कहा था कि गवर्नर साहब की तरफ से ये ऐलान किया गया था जब हम वहां उतरे नहीं गए थे कि हर पंचायत को यहाँ पे अकाउंट असिस्टेंट दिए जाएंगे, कंप्यूटर दिए जाएंगे, आपको फर्नीचर दिया जाएगा। फर्नीचर तो कुछ आया है, लेकिन अकाउंट असिस्टेंट और जो इंटरनेट लगे हुए 2-2 साल हो गए हैं, आज तक उसका हम ना इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही हमारे पास कंप्यूटर है, ना ही हमारे पास कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है, ना ही हमारे पास कोई अकाउंट असिस्टेंट अभी तक आया है। इसलिए हमारी सरकार से गुजारिश है कि पंचायतों का टाइम अब पूरा होने वाला है। अभी तक जो इन्होंने वादे किए थे हमारे साथ अभी पूरे नहीं किए, और आप देख लीजिए पंचायत का हालत, घर की कितनी खस्ता हालत है। कोई ऐसे फंड्स नहीं है जो हमें पंचायत को अगले दिए गए हैं। और हमारी गवर्नर साहब से और एडवाइजर साहब से ये अपील है कि जल्दी से जल्दी ये हमें फंड्स मुहैया कराए जाएं, पंचायत घर को ठीक करें। और जो हमारे कंप्यूटर जो आने थे, हम अपना काम यहाँ ऑफिस में बैठ के करें। हमें यहाँ से मर जाना पड़ता है BDO ऑफिस में, वहां में पेमेंट करनी पड़ती है, लेकिन हमें बड़ी मुश्किल आ रही है। और हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नर साहब से कि जल्दी से जल्दी ये जो हमारे जो हमें फैसिलिटी इन्होंने बोली वो हमें दी जाए। जब ओथ ली थी हमने, गवर्नर साहब ने ये बोला था कि पंचायती राज में आपको सभी सुविधाएं मिलेंगी। क्या सुविधाएं मिली हमको? ठीक है, इधर वो लगा है, नेट लगा है, इधर नेट लगा है, कोई इधर आता ही नहीं, कोई कंप्यूटर नहीं, इसका कोई फंड ही नहीं है, लगाने का क्या फायदा है? कोई कंप्यूटर नहीं, कुछ नहीं है। अकाउंट असिस्टेंट बोल रहे थे देने, वो भी कुछ नहीं दिया। और ये देखो आप 4 द्वारी है, इधर 4 द्वारी करने के लिए कहां से हम पैसा लें? ठीक है, जो इन्होंने काम है वो भी टेंडरिंग कर दी है, उसमें से काम होते ही नहीं। जब टेंडर लगता है तो वो ठेकेदार नहीं आता, जब ठेकेदार आता है तो वहां कोई काम नहीं होता। ये क्या है? ये तो बेवकूफ बना रहे हैं ये सरपंचों को। ये तो पंचायती राज नहीं हुआ, ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात है। जब भी इलेक्शन आएगी क्या करेंगे, क्या वायदे करेंगे? जो क्या किया हमने, क्या किया? आगे वाले सरपंच जो नेक्स्ट आएंगे, मानेंगे और आएंगे, वो क्या कर पाएंगे लोगों का? कुछ नहीं कर पाएंगे। वो भी ऐसे हाथों में हाथ रख के बैठेंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। लोगों की कितनी बातें सुनने को मिलती हैं? बहुत ज्यादा बातें सुनने को पड़ती हैं। लोग तो बहुत कुछ बोल जाते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। क्या करें? हमको दिया क्या गवर्नमेंट ने जो हम लोगों का काम करवा सकें, लोगों की डिमांडें पूरी करें? हमको दिया क्या है उन्होंने? कुछ नहीं दिया। ओथ के समय हमने जो सुना था, हमारे माननीय गवर्नर थे तब, ये अपने सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने एक बात कही थी, बड़ी स्पष्ट कही थी। उन्होंने कहा कि पंचायतों के अंदर जो हर सुविधा जो पंचायतों की है, एक जो ऑफिस होता है उसके अकॉर्डिंग हर सुविधा जो पंचायतों को मिलेगी। जैसे आप पहले उन्होंने इंटरनेट के लिए कहा था कि हर पंचायतों में इंटरनेट जो है ये बड़ी जल्द जो है 2-3 महीने के अंदर सैंक्शन करेगा, लेकिन आज 3 साल तो कुछ दिन भी गुजर गए हैं, लेकिन आज तक जो नेट का सिस्टम है, नेट लगा जरूर है, खर्चा जरूर हुआ है, लेकिन उसका काम जो है, उसकी प्रोग्रेस जो है 0 है, क्योंकि उस पर काम करने वाला कोई नहीं नेट पे। इन्होंने अभी अकाउंट असिस्टेंट दिया पंचायतों को, लेकिन अभी तक वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ पंचायतों में। अभी तक नहीं देना, पूरा पावर नहीं देना, तो पंचायती इलेक्शन से करवाते क्यों है? पंचायतों में कोई भी काम जो है सही ढंग से नहीं हो रहा है। एक तरफ टेंडर पर कर रही है, टेंडरों में टेंडर डलते हैं, कुछ डल नहीं रहे हैं। ऐसी ऊपर से सरकार ने वो डाली हुई है, उसपे लगा दी है, चिन्ह लगा दिए कि ऐसे काम करना है, वैसे काम करना है। ये काम हो ही नहीं पाएंगे पंचायतों में। जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।